अस्सलाम स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने रिवाइज करना है बेटा वो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है। और वो है डायनामिक्स, ठीक है। इसमें मेरे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको लिंक चूज़ किए हुए हैं जो बेटा आपको मैंने रिवाइज करवाने हैं। बेटा इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक की मसला है तो बेटा आप वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे पहले बेटा पहले हमने जो है ना बताना है आपको, जो मैंने टॉपिक रिवाइज करवाना है वो है न्यूटन के लाज, ठीक है। मेरा न्यूटन के मेरे 3 लाज हमारे पास हैं बेटा, पता है आपको। एक है बेटा फर्स्ट ला, एक सेकंड ला और एक थर्ड ला। बेटा फर्स्ट ला जो है ना वो मैंने बताया था आपको कि वो बताता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर बॉडी मूव करी है तो वो मूव करती रहेगी अनलेस उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। क्या कहा था हमने, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। बेटा फर्स्ट लॉ को हम लोग जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, और हम बेटा इसमें इनर्शिया बेटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बट नेक्स्ट पेज पे आए ना, यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देयरफॉर फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। मेरे इसलिए बेटा हमने पता है कि फर्स्ट लॉ जो है ना बेटा वो डील करता है दो चीज़ों में, एक या तो बॉडी रेस्ट पे या बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, ठीक है, सॉरी या बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे बेटा हमने कहा था ना, एक बुक है टेबल पे पड़ी हुई है रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे रहेगी। आज से 5 साल बाद भी आप देखो तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी हमारे पास। लेकिन नो बॉडी इट सेल्फ बेटा, ना भी कोई बॉडी इट सेल्फ मूव करती है ना कोई बॉडी इट सेल्फ स्टॉप करती है। तो बेटा ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ। मेरा जो सेकंड लॉ हमारे पास है बेटा, सेकंड लॉ जो है ना वो हमें ये पता है कि जब भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। बेटा वो जो है ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वो बेटा डायरेक्टली होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, और इन्वर्सली किसके होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी एंड इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब बेटा आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। एंड जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बेटा वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में बेटा आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्टली होगा जो है ना फोर्स के, और इन्वर्सली किसके होगा, मैस के। यानी कि ए डायरेक्टली होगा एफ के, ए बेटा इन्वर्सली होगा मैस के। जब बेटा हम दोनों कंबाइन किया तो ए आ गया एफ ओवर एम, यानी कि एफ हमारे पास आ गया बेटा एम ए। यहाँ बेटा हमने कॉन्स्टेंट लगाया के की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो बेटा एफ हमारे पास वैल्यू किसके आ गया, एम ए के। तो बेटा हमने कहा था कि हमारे पास द एस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है हमारे पास 1 kg/ms - 2 के। बट ये हमारे पास था न्यूटन का सेकंड लॉ। बेटा इसके अलावा बेटा हमारे पास ये डिफरेंस आया था बिटवीन मैस एंड वेट, कि मैस हमारे पास जो है ना हाउ मच मैटर पोजेस बाय बॉडी, और वेट क्या है, वो एक ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करी है बॉडीज़ को। मैस बेटा ने कहा था रिमेन सेम रहता है एवरीवेयर, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बेटा मैस जो है वो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, और वेट हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा मैस को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से, बेटा वेट को मेजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से। तो ये बेटा आपको मैंने डिफरेंस इसके काफ़ी ज़्यादा लिखवाए थे, ये बेटा आपने एक दफ़ा मैंने दबाव बता दिया आप लोगों को, बेटा एक दफ़ा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बेटा इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड लॉ। बेटा थर्ड लॉ में हमने पता था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। और जैसे बेटा हमने कहा था ये बैलून हमारे पास है ना, इसमें गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये एक्शन कर रही हैं, और एज रिएक्शन ये बैलून मूव कर रहा है फॉरवर्ड। ये बुक पड़ी हुई टेबल के ऊपर, अब बुक का वेट नीचे टेबल के ऊपर हो रहा है, और टेबल क्या दे रहा है, इसको एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है जो आपस में इक्वल है, और ये रेस्ट में हमारे पास है। जैसे बेटा हमने कहा था रॉकेट, रॉकेट जो होता है हमारे पास ना, रॉकेट मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब बेटा वो गैसेस निकलती हैं बाहर उसकी टेल से, और वो ज़मीन के ऊपर करती हैं एक्शन, और एज ए रिएक्शन इट मूव वर्टिकली अपवर्ड। बेटा एग्जाम्पल बेटा हमारे पास की और भी बहुत सी थी, और बेटा फिर हमने यहाँ क्वेश्चन भी पढ़े थे कि व्हाट इज जो है ना, बेटा फिर हमारे पास यहाँ से ना बेटा क्वेश्चन भी थे हमारे पास कि जो है ना व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, का क्या आपस में डिफरेंस क्या है। और बेटा इसके अलावा बेटा हमारे पास जो था कि जो हमने कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन बेटा हमने कहा था एक अप्लाइड फोर्स है, और रिएक्शन जो है ना वो रिएक्शन है अप्लाइड फोर्स का। बेटा एक्शन में कहा था फर्स्ट होता है, और रिएक्शन बेटा टेक प्लेस होता है आफ्टर द एक्शन। और बेटा इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना एक्शन और रिएक्शन में दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। पहले होता है हमारे पास एक्शन, उसके बाद होता है उसका इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है बेटा। और बेटा इसके अलावा बेटा हमने जो पढ़ा था
जो है वो हमें कहता है एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई डू नॉट अकर एट द सेम टाइम। बेटा एक टाइम पे बेटा ये नहीं होते, पहले होता है एक्शन, उसके बाद क्या होता है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन बेटा होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा हमारे पास टॉपिक जो आ गए थे बेटा हम लोग, वो था बेटा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि बेटा फोर्स का और मोमेंटम का बेटा आपस में क्या रिलेशन गया है, ठीक है। वो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम बेटा हमने पढ़ा था कि कंसिडर कर लें एक बॉडी, इसका मैस m है और वो मूव कर रही है इनिशियल जो है ना वेलोसिटी va के साथ, और कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर फोर्स F एक्ट हुई है एंड उसमें प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन, और बेटा उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और वेलोसिटी क्या हो गई है उसकी vf आ गई है। तो कहते हैं इफ़ pi एंड pf आर देयर इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, सो जो बेटा था ना हमारे पास इसका इनिशियल मोमेंटम pi वो था mvi, जो था इसका फाइनल मोमेंटम वो था mvf, और जो था बेटा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास हो जाएगा mvf माइनस mvi, ठीक है बेटा। अब बेटा फिर हमने दोनों साइड में डिवाइड किया टाइम के साथ, इधर भी हमने डिवाइड किया टाइम के साथ, उधर भी हमने डिवाइड किया टाइम के साथ। यहाँ से बेटा मैथ कॉमन आ गया था vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, ये बेटा होता है हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि a आ गया, तो ये हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बाकी था बेटा हमारे पास फोर्स के, बेटा हमने पूरा टॉपिक रिवाइज किया था बेटा। इसलिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड बेटा दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेटा अक्सर लॉन्ग में बेटा पेपर में आता है, तो बेटा ये आपको मैंने हेडिंग वाइज करवाया हुआ है, बुक से भी लिखवाया हुआ है, कॉपी बेटा आपको निशान बुक पे निशान लगवाए हुए हैं, और कॉपी बेटा मैंने आपको लिखवाया हुआ है बेटा, आप इसको कर लीजिएगा। मैं ऊपर से बेटा आपको बता देता हूँ ज़रा टॉपिक जो है ना बीच बीच में से ना बताता हूँ बेटा। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। हम कहते हैं कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। एक ऐसा सिस्टम बेटा बॉडीज़ का जिसमें बेटा हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो रही हो, डैट सिस्टम इज नोन एज, जो है इसको बेटा बोलते हैं हम लोग बेटा बोलते हैं इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। फिर बेटा इसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या थे हमारे पास। हमने कहा था कि दो बॉडीज़ का या दो ज़्यादा बॉडीज़ का मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम होगा, ठीक है। मोमेंटम बेटा उनका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो मोमेंटम होगा उनका कोलिजन से पहले वही मोमेंटम होगा उनको कोलिजन के बाद। फिर हमने कहा था कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ masses m1 एंड m2 एज शोन इन फिगर, और फिर हमने कहा दे आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2, और फिर बेटा हमने कहा था इनका जो मोमेंटम है ना pi और pf, इनका जो है ना वो इनिशियल और मोमेंटम फाइनल है। जो था बेटा इनका इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो था m1 u1 और m2 u2, बट ये इसका मोमेंटम था हमारे पास इनिशियल m1 u1, उसका था बेटा m2 u2, जो दोनों के ना टोटल इनिशियल मोमेंटम का हमारे आया था वो था m1 u1 प्लस m2 u2, एंड आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड, और बेटा उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी। अब जो था ना इनका फाइनल मोमेंटम वो पहली बार का था m1 v1, दूसरी का था m2 v2, टोटल मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा ये आपने जो है वो पढ़ा था। फिर बेटा हमने एग्जांपल दी थी कि गन एंड बुलेट थी। हम कहा था बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, सो मोमेंटम इज जीरो। आफ्टर फायरिंग बुलेट्स गेट इट्स मोमेंटम एंड टू कंजर्व दिस मोमेंटम जो है ना बेटा इट रिकॉइल्स करेगी, ओके बेटा। और फिर हमें पता है कि ये रॉकेट्स हो गए, जेट इंजन्स हो गए, ये बेटा इसका प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, ओके बेटा। बेटा इसका टॉपिक बेटा हमारे पास था फ्रिक्शन क्या होती है। बेटा फ्रिक्शन के बारे में पता है एक ऐसी फोर्स जो करे मोशन को अपोज करे, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। और बेटा हमने कहा था फैक्टर्स कौन से हैं फ्रिक्शन जिस पर डिपेंड करती है। बेटा फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज, बेटा फैक्टर कौन से थे, एक थी प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, हमें हाईलाइट भी काम देखें आप, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज प्रेसिंग फोर्स एंड कंटैक्ट एरिया, और जो है बेटा हमारे पास एरिया ऑफ कंटैक्ट भी था, प्रेसिंग फोर्स भी थी, और नेचर ऑफ टू सर्फेसेस भी थी। ये तीन फैक्टर्स थे बेटा जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। बेटा फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। हमने कहा था कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। जो सरफेस आपको स्मूथ नजर आएगा उसमें पिट्स एंड बम्प्स होंगे जो बेटा आप लोग माइक्रोस्कोप से आप लोग देख सकते हो, ओके बेटा।
इसके बेटा आपने पढ़ा था कि हमारे पास कोल्ड वेट्स क्या होते हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा था ये जो आपको नजर आ रही है फिगर ऊपर ना, मैंने कहा था कि ये जो दो सरफेस के कंटेक्ट पॉइंट है ना, इससे बेटा ये होते हैं ना पॉइंट्स जो कि दैट पॉइंट्स नोन एज कोल्ड वेट्स। फिर बेटा नीचे हम लोग पढ़ा था हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, वो हमने कहा था कि फ्रिक्शन को हम लोग एक हद तक बढ़ा सकते हैं, जो फ्रिक्शन की होगी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर बेटा हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो हमने बेटा रेशो किसकी, रेशो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और बेटा इसका यूनिट नहीं होता हमारे पास, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज अ सिंपली रेशो ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके बेटा ऐसे बेटा हमने था कि एथलीट्स वियर स्पेशल शूज, वाई एथलीट्स वियर स्पेशल शूज, बिकॉज सच शूज हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, और बेटा जो प्रिवेंट करते हैं उनको गिरने से जब वो भाग रहे हों तेजी के साथ, ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो था वो ये रोलिंग फ्रिक्शन में टॉपिक था हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, और व्हाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन वेट रोड्स, क्वेश्चन यहाँ से होता था हमारे पास। तो जो था इसका आंसर हमारे पास वो ये लिखा हुआ है हमारे पास, आंसर मैं बात भी करवा रहा हूँ, हम देखें। इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन वेट रोड्स बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज वेरी स्मॉल, दिस increases the chance of friction, this increases the chance of slipping and if the tires are worn out, तो बेटा जो है ना हमारे पास ये हमें गिरने के बेटा वहाँ पे खतरा होता है, इसलिए बेटा जो है ना हमें चाहिए कि हम लोग वेट रोड के ऊपर ड्राइव ना करें। ओके बेटा इसलिए हमारे पास जो टॉपिक था वो ये था कि एडवांटेज क्या हैं फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो बेटा हमने कहा था कि फ्रिक्शन के बहुत से एडवांटेज भी हमने पढ़े थे कि हेल्प अस टू राइट, हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन रिक्वायर्स फॉर बर्ड्स नीड एयर फ्रिक्शन टू फ्लाई इन द एयर। और बेटा डिसएडवांटेज के ये थे कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वेयर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, तो ये कुछ बेटा इसके डिसएडवांटेज भी थे, ठीक है, ये आपने बेटा पढ़े थे आपने। और फिर बेटा टॉपिक था हमारे पास मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि बेटा फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ करके, लुब्रिकेट करके, बाल बेरिंग्स को यूज़ करके, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टीम लाइन शेप बना के, ये 4 तरीके थे बेटा हमारे पास फ्रिक्शन को बेटा हम लोग मूव कैसे कर सकते हैं। ओके बेटा फिर सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को मूव करवाए सर्कल में, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा ये आपको मैंने पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट चैप्टर बेटा को मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो बेटा अगर आपको किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में कोई मसला है तो बेटा मुझे बताएं, मैं वो भी करवाता हूँ रिवाइज, अदरवाइज बेटा जो है ना आपको मैंने यही रिवाइज करवाना था आज। तो अगर बेटा किसी बच्चे को मसला है किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में या किसी एमसीक्यूज में, तो अपना हैंड रेज करें और मुझे ऐसा डिस्कस कर लें आप। यस बेटा, इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी एक्सरसाइज क्वेश्चन इन एनी, जो है ना बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा अपना आप हैंड रेज करें। यस बेटा अपना हैंड रेज कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में मसला हो, किसी न्यूमेरिकल में मसला हो, किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में मसला हो, तो बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।